तो जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो वीडियो आयशा को स्टार्ट करनी चाहिए थी, लेकिन मैं करी और मैं टन कोई नहीं करूँगी, इतनी फॉर्मेलिटीज़ मुझसे नहीं होती। अच्छा, तो आज आयशा का एडमिशन करवाने, तो एडमिशन खैर से हमारी आयशा का है और जाना मैंने है, और आयशा फातिमा सोई हुई है। अच्छा फातिमा उठो, अपने फॉर्म्स दो। एडमिशन नहीं करवाना? हाँ, एडमिशन तेरा है, स्यापे मिनू। एडमिशन इसका है, काम इसके होते हैं, असाइनमेंट्स इसकी जानी होती है, सब कुछ इसकी। मैं तो बहन नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स दो सारे मुझे। मैंने रात को इसको कहा था अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, लेकिन इसने नहीं दिए। उठो, डॉक्यूमेंट्स दो। ब्लॉगरों की तरह जो मेरे सर पे मोबाइल लेके आ गए, वो व्लॉग बना रही, तो व्लॉगर्स की तरह ही आऊँगी। और ये आज इसका व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ और व्लॉगर्स की तरह ही आऊँगी ना। चला आयशा फातिमा, मैं सही आ रही थी। हाँ, बहुत प्यारी। ये चादर उतारो सर से, दुपट्टा लो और ना अपने डॉक्यूमेंट्स दो। आयशा अपने बड़े बड़े मजे वाले डेले दिखाओ। आयशा बेटी दिखाओ। वाह, तो मैं सोई हुई थी, इसने मुझे उठा दिया, मैं नींद ख़राब कर दी। तो पता नहीं मैं चिड़ी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, मुँह भी नहीं मैंने धोया। खैर, एडमिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा होने लगा है। बताऊँगी कौन सी क्लास में। खैर, इसका 8th क्लास में होने लगा एडमिशन। अच्छा, चलो फिर इधर को मारो। वो दूँ ओला, ये मेरे दराज का हाल है। ये रहे पे मेरी फाइल, आए देखना ले कोई। तो मिस जी, ये पकड़े फाइल और जाके मेरा दाखिला करवा के आए। तो नहीं गिरा मेरे, इधर देखो, ये तुमने लालो लाल मुंह किया है, तो दाखिला कराने चलेंगे। सुरमा तो नहीं गिरा मेरे मुंह पे? नहीं, पक्की बात है। सुरमा बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे तो हाशमी सुरमे वालों ने मुझे कभी नहीं कहा कि हमें पर हमारी एडवर्टाइजमेंट करो, लेकिन ना फिर भी सुरमा बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आंखें सही होती है, इससे आई लैशेज भी लंबी होती हैं। देखो मेरी आई लैशेज। और चंद दिनों में मैंने एक सीरम भी बनाया। यहाँ तक तुम्हारी आई लैशेज आ रही है? हाँ, मैंने एक सीरम भी बनाया और चंद दिनों में मेरी आई लैशेज, मेरी भांजी कहती है, और चंद दिनों में हमारी महत की आई लैशेज दूसरे घर में पहुंच रही है। बच्चे कहेंगे आप भी अपनी आई लैशेज उठा लें, हमने खेल लें। पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद एडमिशन करवाने जाऊंगी, पर मैंने जाना था जिम, क्योंकि जिम का मेरा आज पहला दिन है, तो इसलिए मैं खुद नहीं जा रही। मेरी मजबूरी है, इतनी मजबूरी नहीं है। और मैं सोई थी और मैंने सोचा था कि सुकून से अपनी नींद पूरी करके फिर मैं जिम के लिए तैयार होंगी। पर ये इतनी नैश कुड़ी है ना, हमारी इतनी नैश कुड़ी है, किसी को सोने नहीं देती। पहले इसने सवा सात का टाइम था, इसने तब क्या आशा दे अपने फार्म बंदा पूछे। मैंने इसको पहले भी सोते वक्त मैंने इसको कहा था कि ना अलमारी में पड़े हुए, तुम सुबह जब उठोगी निकाल लेना और अपनी यूनिवर्सिटी जाते जाते मेरा एडमिशन, मेरी फ़ी भी जमा करवाना। पर इसके ड्रामे वहीं पे थे। और अभी मुझे सही, और मैंने सोचा था कि क्यों ना 8-9 बजे उठूँगी, 9 साढ़े 9 बजे उठूँगी, सुकून से नाश्ता वाश्ता करूँगी और जिम के लिए तैयार हो जाऊँगी। पर इसने मुझे अभी उठा दिया। तो स्टार्ट किया था ब्लॉग, 9:30 हो गए। ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो चंचना अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ आयशा सरदार, और आज का ब्लॉग तो हो गया है स्टार्ट। तो अब चलिए, आज मेरा जिम में है पहला दिन, और ये पहला दिन काफ़ी दिनों के बाद है। तो आज फिर से मैं पहले थकूँगी, हफूँगी, फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पे वापस आऊँगी। तो चले जी, पहले करते हैं नाश्ता, पहले धोते हैं मुँह, फिर करते हैं नाश्ता और फिर होते हैं तैयार जिम के लिए। कपड़े तो मैंने पहन लिया, मैं सोच रही कि ना हेयर स्टाइल बनाया जाए। फर्स्ट डे तो थोड़ी साफ़ सुथरी। तो जिस बंदे के पास भी बंदा अपना चाटावार है, कितने चली हैं गुद करानी तक। सॉरी, आई एम लेडी एडवोकेट, तो मैं तो नहीं गूद करूँगी किसी की। नहीं, गूद तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं तो नहीं। और ये लीड़े साढ़े अंदर सुखने पा दिए हैं, तो किधर पाए? बाहर बारिश हो रही है, फिर तो नहीं, फिर नहीं, तो फिर मेरी गूद कर दो। आना पार्लर वाली नीचे मैंने तुमसे करवानी है। तुम बाल नहीं फूटती, वो बाल बहुत फूटती है, फूट के बाल फूटती है वो। चलो डिलीवरी बेशक कर देना। वो आज पहला दिन है ना जिम में, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चचकी बन के जाऊँ। अच्छा, वो मैंने आज टोपी भी पानी है आई, कहीं नहीं की मैंने, ऐसे ही बुक कर दी। चलो स्टार्ट करो, कि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग इसलिए मेरे बाल हैं स्ट्रॉन्ग। ये क्या ना, लड़कियों ने मेरे स्कूल में झाटा फूटा। उन्होंने तुम्हारा झाटा फूटा, तुम उनका झाटा फूटना।
मैं टाइम से ना तेन मैं ना उठावा उठा सी तो फिर देखी जरा। आज फिर मैं सोने की वजह से लेट हुई हूँ और सारा कसूर इस बंदी का है। ठीक है, तो फाइनली ये चदरानी जो है वो हो गई है तैयार। अगर ये चद्दर उतार दे तो ये मेरी फुल लुक है। ठीक है, ट्राउजर मुझे थोड़ा सा भरा है पर हैट चलता है। बस मुझे इस बात का दुख है कि मेरा ये वाला मार्क और ही छुप गया इस शर्ट के नीचे छुप रहा है ना, तो मैं तो इसको बार बार ऐसा लगा करके दिखा रही हूँ कि मेरा मार्क और ऐसे भी है। बाकी ये रहा मेरा जिम पर ट्रैक सूट। मुझे जितने भी टकरे हैं ना, ठीक है, वो सारे लेट वाले टकरे हैं। अब दूसरी के पास है वो भी लेट है और उसके घर के दरवाजे के आगे मैं खड़ी हूँ कि आज जो। तो जी यहाँ पे ज़ोरों शोर से सोने बेबी ने अपना वर्कआउट जो था वो स्टार्ट कर दिया था और मैं बैठ के इसका मुंह देख रही थी। तो जी मैं थक गई थी, ऐसा नहीं कि मैं उसका सिर्फ मुंह ही देख रही थी, मैं थक भी गई थी क्योंकि मैंने भी वर्कआउट किया था। मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे प्यास भी लग रही थी, मैं थक भी गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कैमरा उठा के शोखी मुखी मारी जाए। तो मैं शोखी मारना शुरू की कैमरा उठा के कि थोड़ी सी तो शोखी बनती है। तो यहाँ पे मेरी कोच जो थी वो मेरे बॉडी एंगल जो है वो सीधा करवा रही थी। मुझे बता रही थी कि यहाँ पे तुमने अपना बॉडी एंगल ऐसा रखना है और मैं वैसे ही कर रही थी। और मुझे कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी कमर पर चुक पड़ जाएगी। और फिर से अपना वर्कआउट करने के बाद मैं थक कर बैठ चुकी थी और बैठने के बाद मैं चाह रही थी मैं पानी पीऊँ और मैं फिर पानी खोलने के बाद ये देखिएगा आप लोग, मैं ऐसे घट 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 करके पानी पीना शुरू होगी। और पानी पीने के बाद मैंने एक लंबा सांस लिया और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि अल्लाह तो पानी तो पीने दिया। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और साथ ही सोनी आ गई। वो कहती है आयशा तुम्हारे साथ मैंने भी थोड़ी शौकी मारनी है। मैंने कहा मार ले, तू भी मार ले। तो अब टाइम था हमारी छुट्टी का, यानी कि वापसी का। तो अब मैंने सोचा क्यों ना वापस चला जाए, वरना इधर ही मेरी टांगें रह जाएंगी और मैं घर कैसे जाऊँगी। तो टांगों ने कहा बीबी बस कर हुन कार चल। तो फिर मैंने कहा चलो जी कार चलने हैं। तो फिर मैंने पकड़ा अपना दुपट्टा और दुपट्टा भी कह रहा था बीबी बस तो रुपया हूँ तो कार चले। फिर मैंने दुपट्टा ओढ़ा और दुपट्टा मुझसे सेट नहीं हो रहा था। इतनी थक गई कि दुपट्टा भी मुझसे सेट नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ क्या नहीं। फाइनली मैंने जैसे तैसे करके दुपट्टे को तो ले ही लिया और फिर घर की तैयारी चल पड़ी हमारी। यहाँ पे मैं जिम वालों को करी थी बाय बाय और साथ में अपनी हाथ वाली बोतल दिखा रही थी कि ये देखो भी मैं तो पानी लेके आती है। तो उन्होंने कहा बीबी हम भी लेके आते हैं पानी। अब हम आ गए हैं वापस थका के। मैंने ज़्यादा जिम नहीं की आज, बहुत ही हल्की फुल्की जिम किया, आधा घंटा हल्की फुल्की किया, मतलब कि ज़्यादा नहीं की। इशारे वापस घर। अब फिर फ़ोन आ गया। ये देखें जब मैं ब्लॉग में थी मेरी बहन नबिया का फ़ोन उसमें ज़रूर आना होता है। उधर हाथ करा। अस्सलामुअलैकुम जी, ये मुझे घर जाते वापसी पे मिल गई रास्ते में मेरी बेटी। अपनी घर की गली में आ गए हैं वापस। तो रास्ते में मुझे पीछे से थप्पड़ पड़ा है किसी का और मैं समझी पता नहीं कौन और बंदी थी पगड़ी। तो आज का जो ब्लॉग है वो होगा सड़क पे एंड आगे। और जिम जब स्टार्टिंग पे आप लोग करते थे थकते थे, मैं भी थकी हूँ। तो फिर यहीं पे करते हैं ब्लॉग एंड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी टांगों पे जोर नहीं पड़ रहा मेरे और ना ही सोनिया के। चला जा रहा है तुमसे हैं? चल उतर चले। ये जिम से आने के बाद का हाल, रेस्ट करने के बाद का हाल, आए